Good morning, children. Welcome all of you. You're in English class. Children, open page number 90, chapter 12, The Watchman. Children, what do you feel if you have left a certain work incomplete? What kind of a feeling keeps haunting you if you feel helpless in not performing your duty satisfactorily? The story deals with the guilt a man faces on leaving a girl to the mercy of her fate and not convincing her completely to shun the feelings of frustration. Children, what happened when you not complete your work? How do you feel? Do you satisfy with yourself? Do you feel bad? In this story, a man feels very guilty because he had left a girl helpless and not helped her. Now let's start the chapter. There was still a faint splash of red on the western horizon. The watchman stood on the tank bund and took a final survey. All the people who had come for evening walks had returned to their homes. They were still a faint. इस समय वेस्टर्न साइड के बॉर्डर पर हल्की हल्की लालिमा फैली हुई है. द वॉचमैन स्टूड ऑन द और वॉचमैन टैंक के पास खड़ा हुआ है एंड टुक अ फाइनल और आखिरी निरीक्षण कर रहा है, देख रहा है कि कोई अंदर है तो नहीं. ऑल द पीपल हु हैड कम फॉर इवनिंग वॉक्स और सभी लोग जो इवनिंग वॉक के लिए आए हुए थे हैड रिटर्न टू देयर होम्स और वो लोग अपने अपने घरों को वापस लौट चुके थे. नॉट अ सोल एनीवेयर एक्सेप्ट दैट obstinate angler at the northern inn, who sat with his feet in water sadly gazing on his rod. इस समय सिर्फ मछुआरे जो मछली पकड़ने के लिए आए हुए हैं वही नॉर्थन साइड में बैठे हुए हैं एंड विद उनके पैर पानी में हैं और बहुत उदास होकर पानी की तरफ देख रहे हैं, रॉड की तरफ देख रहे हैं और मछली पकड़ने का फंसने का इंतज़ार कर रहे हैं. इट वॉज नो यूज़ बॉदरिंग और उनको इस समय उनके चिंता का कोई कारण नहीं है अबाउट हिम कि वो मछली पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं. ही वुड सिट देयर टिल मिड नाइट होपिंग फॉर अ कैच और शायद वो काफ़ी रात तक बैठेंगे और मछली पकड़ने की उम्मीद में उनका इंतज़ार कर रहे हैं. द ताल्लुक ऑफिस गोंग स्ट्रक 9. ताल्लुक ऑफिस के घंटे में 9 बज चुके हैं. द वॉचमैन वॉज सेटिस्फाइड दैट नो ट्रेसपैसिंग कैटल हैज स्नीक इन थ्रू द वायर फेंसिंग और वॉचमैन बहुत सेटिस्फाइड हो गया कि कोई भी कैटल या कोई भी वहाँ पर वायर के फेंस के द्वारा अंदर नहीं आया है. एज इट टर्न टू गो, जैसे ही वह मुड़कर वापस जाने वाला था, ही सा अबाउट 100 yards अवे, वह करीब 100 यार्ड की दूरी पर उसने देखा a shadowy figure moving down the narrow stone step that led to the water's edge. उसने एक शैडोई फिगर, एक परछाई देखी जो मूव करते हुए धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ पानी की तरफ जा रहा था. He thought for a second that it might be a ghost. उसने पहले सोचा कि ये रात में शायद घोस्ट होगा यानी कि भूत होगा. He dismissed the idea. उसने अपने विचार को दिमाग से निकाल दिया and went up to investigate और इन्वेस्टिगेट करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए उसने सोचा चलो देख लेते हैं आगे क्या है. इफ इट वॉज एनी वन कम टू बाथ एट दिस आवर, क्या इस समय रात के समय कोई पानी में नहाने आया है. फ्रॉम द टॉप स्टेक ही ऑब्जर्व दैट इट वॉज ए वुमन और ऊपर की सीढ़ियों से उसने देखा कि यह किसी औरत की, किसी लेडी का फॉर्म है, आकृति है. She stooped over the last step and placed something on it. और उसने देखा वो परछाई जो ये लेडी थी वो आगे नीचे की तरफ गई और उसने सीढ़ियों पर कुछ रखा. पॉसिबली अ लेटर, शायद यह एक लेटर था. शी देन स्टेप्ड इनटू नी डीप वाटर और वह धीरे धीरे नीचे उतर के पानी तक चली गई और घुटने तक पानी में वो आगे बढ़ गई. एंड स्टूड देयर और वो वहाँ जाके खड़ी हो गई. हर हैंड्स प्रेस्ड टुगेदर इन द प्रेयर और उसने हाथ जोड़ के भगवान से कुछ प्रेयर किया. अनमिस्टेकेबली साइन ऑलवेज टू बी फॉलोड,
by the police and gruesome details bringing the very worst possible reputation to a tank. और उसे लगा अगर कुछ ये लड़की कुछ करती है और पुलिस को बुलाना पड़ जाएगा तो इस टैंक का बहुत बड़ा बुरा रिपुटेशन हो जाएगा, मतलब इसका नाम खराब हो जाएगा. ही शाउटेड कम आउट देयर, कम आउट ऑफ इट. उसने चिल्ला के कहा बाहर आ जाओ, बाहर आओ, पानी से बाहर आओ. द फॉर्म लुक्ड अप फ्रॉम द वाटर. और उस आकृति ने, उस लड़की ने पानी से ऊपर की तरफ देखा. डोंट स्टैंड देयर एंड गेज. तो उस वॉचमैन ने कहा वहाँ मत खड़े रहो और वहाँ से मत देखो. यू विल कैच अ कोल्ड. तुम्हें ठंड लग जाएगी. कम अप हाउ एवर यू आर. आओ ऊपर और बताओ तुम कौन हो. ही रेज डाउन द स्टेप्स एंड पिक्ड अप द लेटर. वह जल्दी से नीचे गया और लेटर को पिकअप कर लिया, उठा लिया. ही डिड लिट द लैम्प. उसने अपने लैम्प को जलाया एंड टर्न इट्स विक. और उसकी बत्ती को टर्न किया टिल इट बर्न ब्राइटली, जिससे उसकी रोशनी और बढ़ गई. एंड हेल्ड इट अप. उसने हाथों में लिया था लैम्प को, मरमनिंग, और धीरे धीरे बोला आई डोंट लाइक दिस. मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. वाई इज एवरी वन कमिंग टू द सेम टैंक. क्यों सभी लोग इसी टैंक पर आते हैं. इफ़ यू वॉन्ट टू बी डेड. यदि तुम्हें मरना ही है, थ्रो योर सेल्फ अंडर एन इंजन. ही सेड. उसने कहा अगर तुम्हें मरना है तो यहाँ पर क्यों मर रहे हो. जाओ किसी इंजन के सामने अपने आप को फेंक दो और वहाँ पर तुम अपनी जो भी मरना है मर जाओ. द लाइट फेल अपॉन द अदर्स फेस. जब रोशनी उस लड़की के चेहरे पर पड़ी, इट वॉज अ यंग गर्ल्स. जो तो उसने जाना कि एक यंग गर्ल है, वेट विथ टीयर, जिसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था. ही फेल्ट अ सडन पिटी. और यह देखकर उस वॉचमैन को बहुत ज़्यादा दुख हुआ. ही सेड. उसने कहा सिट डाउन एंड रेस्ट. बैठ जाओ और आराम करो. नो नो गो अप 2 मोर स्टेप्स. नहीं नहीं यहाँ मत बैठो, थोड़ा और ऊपर जा कर के बैठो. एंड सिट डाउन. थोड़ा और ऊपर जाके बैठ जाओ. डोंट सिट सो नियर द वाटर. पानी के बहुत पास मत बैठो. शी ओबेड. और उस लड़की ने उसकी वॉचमैन की बात मान ली, उसकी आज्ञा का पालन किया. ही सैट डाउन ऑन द लास्ट स्टेप बिटवीन हर एंड द वाटर. और वॉचमैन भी उस लड़की के और पानी के बीच में जाकर के सीढ़ियों पर बैठ गया. प्लेस द लैंटर्न ऑन द स्टेप. और अपने लैम्प को उसने सीढ़ियों पर रख दिया. टुक आउट अ पीस ऑफ टोबैको एंड पुट इट इन हिज माउथ. और अपने पॉकेट से टोबैको निकाला और अपने मुंह में डाला. शी बरीड हर फेस इन हर हैंड्स एंड बिगैन टू सर्व. उस लड़की ने अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक रखा था और वह सुबक सुबक कर रो रही थी. ही फेल्ट ट्रबल एंड आस्क्ड वाई डोंट यू राइज एंड गो होम लेडी. तब वॉचमैन ने उस लड़की से पूछा कि तुम क्यों नहीं यहाँ से उठ रही हो, अपने घर क्यों नहीं जा रही हो. शी स्पटर्ड थ्रो हर सॉप एंड हैव नो होम इन दिस वर्ल्ड. उस लड़की ने सुबकते हुए हकला कर बोला मेरा कोई भी इस संसार में कोई भी मेरा घर नहीं है. डोंट टेल मी श्योरली यू डिड नॉट ग्रो अप विदाउट अ होम ऑल दीज वर्ड्स, सेड द वॉचमैन. तब वॉचमैन ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, बिना घर के तुम कैसे बड़ी हो गई हो. आई लॉस्ट माई मदर वेन आई वॉज 5 years old. शी सेड. उस लड़की ने कहा मैंने अपनी माँ को खो दिया है. जब मैं 5 साल की थी तो मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी. आई थॉट सो, रिप्लाइड द वॉचमैन एंड एडेड, एंड योर फादर मैरिड अगेन एंड यू ग्रीव अप अंडर द केयर ऑफ ए स्टेप मदर. मैं सोचता हूँ ऐसा ही हुआ होगा, वॉचमैन ने कहा. और उसने आगे कहा और तुम्हारे पिता ने दूसरी शादी कर ली होगी और तुम अपने स्टेप मदर के देखभाल में बड़ी हुई होगी. चिल्ड्रन, दिस इज अ वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी. हियर इज अ वॉचमैन who was watching here and there that nobody is in. He is satisfied that there is nobody. Then he suddenly sees a shadow of a girl near the tank. He goes there and says, why are she is standing there? He says to the girl, why are she is in the night near the water? The watchman has taken a lamp in his hand. In the lamp light, he sees the face of a girl which is wet and full of tears. She is weeping.
He goes near the girl and asks why she is weeping and why she is not going to her home. The girl replies that she has no her home in this world. Her mother has died when she was 5 years old. Her father has married with other women and she has a stepmother now. And she does not want to go home. So children, I hope you have understood this paragraph very well. And next paragraph I will teach you in next video. Thank you. Jai Hind.